चले। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स का। तो लेट्स सी उसमें कितने फॉर्मूलेज है। पहले देखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन टाइप के क्या होंगे आपके इसके अंदर न्यूमेरिकल्स है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में, प्लस आपके जेई और नीट में भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? के क्या होता है? के होता है रेट कांस्टेंट। तो याद रखना, के आपका होगा रेट कांस्टेंट। 2/2.303 बाई टी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? टाइम। ए नॉट क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके लिए हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या होगा आपके लिए? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पे। हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? 0.693 डिवाइडेड बाई के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। और इन इस इक्वेशन a इज इक्वल टू क्या होगा? ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी। सेकेंड है आपका लॉग k2 बाई k1, जब आपको दो रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, e अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। यहाँ पे याद रखना कि जो बड़ा टेम्परेचर होगा उसको हमेशा T2 लेना है, जो छोटा है उसको हमेशा T1 लेना है, और T2 हमेशा बड़ा ही लेना, बिकॉज नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एंड द लास्ट, इसी को मैंने क्या किया इस फॉर्मूले में आगे यूज होने वाला है, जहाँ पे ए का मतलब होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है। याद रखना, ए का मतलब होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और वी कैन से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो याद रखना, इसी पूरे फॉर्मूले पे क्या है, हमारा पूरा केमिकल काइनेटिक बेस्ड है। टाइप 2, टाइप 1 में फॉर्मूले नहीं है, वो बेसिक क्वेश्चंस है। लेट्स से ट्राई करते हैं कैसे करना है। टाइप 1 में एक मतलब पहले आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, तो इक्वेशन पहले आप लिख लीजिए। कितना दिया है? 2N2O5 दैट गिव्स 4NO2 प्लस क्या दिया है? O2। पहले इसको लिखने का तरीका है, आप डायरेक्टली देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए इसका। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए तरीका कैसा है? जो भी इसका स्टोइचोमेट्रिक होगा उससे 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर देना। सिर्फ हम लोग नेगेटिव इसलिए शो करें बिकॉज वो रिएक्टेंट की तरफ है। डी N2O5 बाई क्या लिखोगे? dt इज इक्वल टू वॉट? प्लस 1/4। प्लस क्यों लिखा गया? जस्ट शो कि वो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो डी NO2 बाई क्या होगा? dt इज इक्वल टू वॉट? प्लस, दैट इज यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? DO2 बाई dt। तो आप देख सकते तीनों एक दूसरे से इक्वल है, जिसके अंदर वैल्यू किसका दिया गया है? N2O5 डिसअपियर एट द रेट ऑफ कितना? 0.02 मोल डेसीमीटर क्यूब। तो आपको N2O5 का वैल्यू दिया गया है, जिससे NO2 और O2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से इन दोनों को पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। तो मैं लिखूंगा 1/2 d N25 बाई O2 बाई dt इज इक्वल टू 1/4 d NO2 बाई dt। आपको पता है 1/2 इंटू डी N2O बाई क्या वैल्यू कितना दिया है? 0.02। तो 1/4 d NO2 बाई क्या हो जाएगा? dt, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.01, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04। तो d NO2 बाई क्या हो जाएगा? dt। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आंसर क्या आ गया d NO2 बाई dt का? दैट इज d NO2 बाई dt इज वॉट? 0.04 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जस्ट इसके तरीके से हम क्या करते हैं, या आप अभी क्या कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए या इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो मैं DO2 बाई क्या करूंगा? dt इज इक्वल टू 1/2। याद रखना, माइनस या प्लस आपको ये मेन आंसर में लिखना नहीं, जस्ट यहाँ पे आपको शो करना है। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, जस्ट वो शो क्या बताता है कि रेट ऑफ माइनस का मतलब क्या हो गया? रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और प्लस का मतलब क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बढ़ रहा है। दैट्स इट, यही आपको बताया जाता है, इसका मतलब यही है। तो d N2O5 बाई क्या लिखेंगे? dt। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू मुझे पता है, तो 1/2 इंटू N2O5 का वैल्यू कितना दिया गया है? 0.02। तो आंसर क्या आएगा? 0.01। तो आंसर आ गया 0.01 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या लीटर इनवर्स भी लिख सकते।
अब पूछा गया NO2 आ गया हमारे पास 0.04 और O2 आ गया हमारे पास 0.01 और पूछा व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या कीजिए आप, जो भी वैल्यू आया है इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखिए। तो अगर मैं N2O5 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो देखिए अगर मैं N2O की वैल्यू पुट करूँ वहाँ पे, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d N2O5 by dt is equal to 1/4 dNO2 by dt is equal to dO2 by क्या लिखूंगा dt। अब सबकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू क्या डी N2O5 की वैल्यू कितनी दी है 0.02, 1/4 हमने अभी वैल्यू निकाला 0.04 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.01। तो देखोगे सबका वैल्यू कितना आ रहा है 0.01, 0.01। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, दैट इज 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बिकॉज 1 लीटर ही 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये आई होप आप ये आपको समझा हो। जस्ट आपको पहले रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना है, कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके आपको आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मैं आपको रिएक्शन लिख के दे देता हूँ, आप ट्राई करना, आसान है। तो ये 3I माइनस प्लस H2O8 2 माइनस डैट गिव I3 माइनस प्लस क्या दिया है 2SO4 2 माइनस। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, -1/3 d I माइनस बाई डी टी इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस DSO2 8। याद रखना जब जब रिएक्टेंट होगा तो आपको क्या करना है, माइनस लिखना है, प्रोडक्ट आया तो प्लस लिखना है, और स्टोइचोमेट्री से डिवाइड कर देना। मतलब स्टोइचोमेट्री मतलब जो नंबर्स होते हैं उसके आगे, उसको स्टोइचोमेट्री बोला जाता है। तो प्लस I3 माइनस द होल अपॉन क्या होगा dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 DSO4 2 माइनस बाई क्या लिखा है dt। जस्ट आपको क्या करना है, कंपेयर करना है बेक। तो सिंपल है, देखिए किसका वैल्यू दिया गया आपको, वैल्यू दिया गया है SO4 का। तो पहले SO4 को किसी से भी कंपेयर कर लीजिए। तो चलिए मैं SO4 को इससे I3 से कंपेयर करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ -1/3 d I माइनस बाई क्या लिखोगे dt इज इक्वल टू 1/2 SO4 2 माइनस बाई क्या लिखा dt। आपको पता है इसको 3 को यहाँ भेज दिए तो 3/2 इंटू SO4 2 माइनस की वैल्यू कितनी दी है 0.022, कैंसिल कीजिए तो आ जाएगा 0.011, राइट। तो आंसर आ गया इसका 0.011 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जस्ट आपको क्या करना है, जैसे इस मैंने पहले I माइनस निकाला, वैसे ही आपके SO4 को किससे कंपेयर करोगे DSO2 को, फिर उसको किससे करोगे I3 से। सिंपल है, सिर्फ कंपेयर करना है और कैंसिलेशन करना, और कुछ है नहीं। ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट में आप पूछ लेना, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये टाइप 1 का टाइप 1 हो गया। तो ये टाइप 1 पे 2 सम्स था रेट ऑफ रिएक्शन पे। टाइप 2 जो है वो है रेट लॉ पे। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि रेट लॉ रिप्रेजेंट कैसे किया था। तो R इज इक्वल टू क्या होता है K टाइम्स ऑफ A⁻x एंड B⁻, क्या होगा बच्चा Y, वेर X एंड Y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना X एंड Y क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है X एंड Y होता है। ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालोगे, दोनों को X प्लस Y को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। स्पेसिफिक पूछा रहेगा कि A का ऑर्डर क्या है, तो A का ऑर्डर X होगा, X के बदले 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। B का ऑर्डर क्या है, Y है, वेर K क्या है रेट कांस्टेंट और R क्या है रेट ऑफ अ रिएक्शन। कभी मान लीजिए ऐसा आपको सम्स आ गया एग्जाम में, तो हाउ विल यू फाइंड आउट, राइट। तो पहले हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, R इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ व्हाट A⁻x एंड B⁻, क्या करना है Y। आपको 3 इक्वेशन इस तरीके से बनाना है, पहले इस फॉर्म में आपको तीनों इक्वेशन को बनाना है। तो इक्वेशन ये देखिए 1 2 और 3 आपको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए फर्स्ट में देखिए तो आपको रेट कितना दिया है, R कितना दिया 4.0, या मैं इसको 4.0 ना लेके मैं 4 ले लेता हूँ। तो 4 इंटू 10⁻⁵ K टाइम्स A का वैल्यू कितना दिया है 0.4:x, क्योंकि मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। आप मतलब पढ़ोगे, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, मतलब रेट लॉ निकालना है। मतलब मुझे देखिए A और B का तो वैल्यू मुझे दिया गया है, इसका मतलब मुझे X एंड Y का वैल्यू नहीं पता है, तो मुझे ऑर्डर निकालना है इसके अंदर। इस टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऑर्डर निकालना रहता है।
b कितना दिया है 0.2 रेज टू क्या दिया y दे दिया। तो ये इक्वेशन हमारा 1 बन गया। वैसे दूसरा इक्वेशन बनाइए तो कितना देगा 6 इंटू 10 रेज टू -5 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 0.6 रेज टू x और 0.2 रेज टू y। तो इसको इक्वेशन हम क्या दे देते हैं 2। एंड द थर्ड वन इज व्हाट 3.2 इंटू 10 रेज टू -4 k टाइम्स ऑफ 0.8 रेज टू x एंड 0.4 रेज टू y। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो चीज इक्वल दिखाई देगा, मतलब इक्वेशन 3। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 में मुझे y का जो वैल्यू है वो इक्वल दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसे होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू -5 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 0.4 रेज टू x एंड 0.2 रेज टू y द होल अपॉन 6 इंटू 10 रेज टू -5 इधर आ जाएगा k टाइम्स ऑफ 0.6 रेज टू x और 0.2 रेज टू y। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हो इक्वल कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 2 जा 2 3 जा। यहाँ पे भी अगर देखोगे पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये आ रहा है 2/3 इज इक्वल टू, ये भी कितना आएगा 2/3 रेज टू क्या हो जाएगा x। आपको पता है इंडाइसिस में बेस कॉमन है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, तो कुछ नहीं है मतलब 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। राइट, अब हम लोग इक्वेशन डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन दैट इज 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू 10 रेज टू -5 द होल अपॉन 3.2 इंटू 10 रेज टू -4 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 0.6 रेज टू x 0.2 रेज टू y द होल अपॉन k टाइम्स ऑफ 0.8 रेज टू x और 0.4 रेज टू y। हमको पता है x की वैल्यू मेरे पास पड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो 6 इंटू 10 रेज टू -5 जो है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 32 इंटू 10 रेज टू -5 लिख सकता हूँ। पॉइंट अगर मैंने लिया है तो देखिए 32 लिखूंगा तो पॉइंट एक आगे जाएगा, माइनस में जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका k टाइम्स ऑफ 0.6 रेज टू 1, यहाँ पे भी k टाइम्स ऑफ 0.6 रेज टू 0.8 रेज टू क्या आ जाएगा 1, और ये 0.2 रेज टू क्या हो जाएगा y, और ये 0.4 रेज टू क्या हो जाएगा y। होपफुली यहाँ तक आपको समझा होगा। अब देखिए जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, k कैंसिल हो जाएगा। इसको देखिए पॉइंट हटाओगे तो ये 6/8 हो जाएगा, इनटू इसको मैं पॉइंट हटा दिया तो 2/4 रेज टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये देखिए 10 रेज टू -5 10 रेज टू -5 गया तो 6 बाई क्या बचेगा 32। राइट, तो आप अगर कैलकुलेशन डायरेक्ट करना चाहते हो ये 6 और ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा बराबर। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता तो 8 को यहाँ के लेके आ जाइए, नहीं अगर समझ रहे हैं तो 8 1 जा 8 4 जा 32 होता है। इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा। तो अगर हम देखने चाहे तो ये इधर क्या बचा 1 अपॉन, इधर क्या बचेगा 1/4 और यहाँ बचेगा 1/2 द होल रेज टू क्या बचेगा y। वापस बता दे रहा हूँ मैं, देखिए ये 6 और 6 कैंसिल हुआ, 8 1 जा 8 4 जा 32 होता है, 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ पे 1/2 रेज टू आया है और यहाँ 1/4। अब हमको बेस पहले कॉमन करना है, तो बेस इसको मैं क्या 1/2 रेज टू क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 रेज टू क्या लिख सकता हूँ y। तो बेस कॉमन हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब रेट लॉ रिप्रेजेंटेशन बोला था तो r इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ क्या होगा a रेज टू क्या होगा x और b रेज टू क्या बोला था y। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो k टाइम्स ऑफ a x की वैल्यू कितनी आई 1 और y की वैल्यू कितनी आई 2। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, दोनों को प्लस कीजिए 1 + 2 दैट इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर हम लोग को फाइंड आउट। कभी कभी इसमें पूछ देता है कि फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट,
तो कुछ करना नहीं है इसके अंदर, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है। आप क्या कीजिए, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ थोड़ा। जस्ट मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ रेट ऑफ, मतलब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। तो रेट कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए पहला इक्वेशन लेता हूँ, 4 इंटू 10⁻⁵ k टाइम्स ऑफ व्हाट 0.4 और 0.2 अब आपको पता चल गया है कि 0.4 x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो हमको k का वैल्यू निकालना है, तो जस्ट डिवाइड कर दीजिए 4 इंटू 10⁻⁵ द होल अपॉन 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.2। कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी कैलकुलेशन है, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर रेट कांस्टेंट। तो आप देखिए कभी कभी ये भी पूछता है, दोनों साथ में पूछ देते हैं, तो होपफुली ये आपको समझा होगा इक्वेशन के हिसाब से। इसके बाद इसी टाइप के हैं, जैसे आपको यहाँ पे फॉर अ रिएक्शन ये इक्वेशन दिया है, रेट लॉ भी दे दिया आपको। तो रेट लॉ k टाइम्स ऑफ क्या दिया है NO Br 2 टाइम्स, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन मतलब R की वैल्यू दे दी। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा R, तो R की वैल्यू दी है 6.5 इंटू 10⁻⁶। When the concentration of NOBr कितना दिया गया आपको 2 इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर, राइट। -3 द होल स्क्वायर। तो जस्ट आपको k निकालना है, तो 6.5 इंटू 10⁻⁶ द होल अपॉन 2 इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर। तो 6.5 इंटू 10⁻⁶, आप क्या करोगे, 2 2 क्या होगा 4 इंटू 10 3 2 -6, ये इससे गया 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या कौन से टेबल में जाएगा 4 के, तो 4 1 4 बचा 2, कितना जा 4 8 सॉरी 4 8 नहीं 7 4 चलिए इसको कैसे कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 1 4 बचेगा 2, 4 6 पॉइंट डाला 4 6 24 बचा 1, फिर 4 2 8 4 5 20, तो 1.625 आपका क्या आ जाएगा k का वैल्यू, इक्वेशन जो भी है आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो 1.625 ये आपका आंसर। अगर आपको इसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने का तरीका देखिए बता दें। मान लीजिए आपको याद नहीं रहा यूनिट क्या लिखना है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे आपको देखिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन का आपको यूनिट दिया गया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट दिया गया है द होल अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट कितना दिया है मोल लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स गया, आंसर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। मतलब दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है हमको कि सारा यूनिट याद रखें। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सम्स कर रहे हो तो उसमें आपको यूनिट तो दिया रहेगा, कैंसिलेशन कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। अब आगे, अब जब वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आ जाता है, तो वो है आपका टाइप 2 में। क्या इक्वेशन दिया आपको a प्लस बी, इसको बड़े ध्यान से देखना, इसमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो पहला क्या दिया है, जैसे मान लीजिए मैं पहला इक्वेशन r1 k टाइम्स ऑफ a रेज टू x लेता हूँ और b रेज टू क्या ले लेता हूँ बच्चा y। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन जो है उसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। क्या बोला गया है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन A का क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कितने टाइम, 2 बार, 2 टाइम्स। B को क्या रख के, B को हमने क्या रखा कांस्टेंट, B जैसा था उसको वैसे ही रख दिया। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, इसका मतलब रेट जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं तो इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड गिवन कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड गिवन कंडीशन आप देख सकते हो, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल, इक्वेशन में A जो है अगर उसको मैंने ट्रिपल कर दिया, आगे क्या दिया है, एंड B इज डबल, B को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। द रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज हो रहा है, 6 टाइम्स से। व्हाट इज, हमको मतलब मान के चलना है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन।
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 2 क्वेश्चन पूछा है एक साथ। इसको इक्वेशन क्या करते हैं, तो जब एस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन 2 या 3 जो 2 बनेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उसको हमेशा 1 से ही डिवाइड करना, तो तकलीफ नहीं होगा, नहीं तो आंसर तो आएगा बट उसमें मिक्सअप हो जाएगा। तो डिवाइडिंग में क्या करूंगा, इक्वेशन 2/1, तो 2 कितना दिया है 2r1, तो दैट इज 2r1 इज इक्वल टू व्हाट, k टाइम्स ऑफ 2a रेज टू x, b रेज टू क्या दिया है बच्चा y। उसके बाद r1 द होल अपॉन क्या दिया है k टाइम्स ऑफ a रेज टू x और b रेज टू क्या दिया है बच्चा y। अगर मैं कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझता है तो इसको 2 अभी दोनों तरफ जाएगा, a रेज टू x, लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा होगा ना, a इंटू बी क्या होगा रेज टू x, तो क्या होता है ax और bx, तो उस यहाँ पे ax भी आ जाएगा, a रेज टू x भी आ जाएगा, तो होल अपॉन a रेज टू x, r1 कैंसिल, ये बचेगा 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू x, ये 2, पावर सेम है, कुछ नहीं है मतलब 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वापस से बता रहा हूँ, मैंने डिवाइड किया, r1 कैंसिल हो गया, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस आपने देखा, a रेज टू x, b रेज टू x, तो 2 रेज टू x, a रेज टू x, a रेज टू x, a रेज टू x कैंसिल, 2 रेज टू x से 2 रेज टू, कुछ नहीं है मतलब 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो लेट्स सी, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1, तो 3 क्या दिया है 6r1 k टाइम्स ऑफ 3a रेज टू x 2b रेज टू y, ये क्या आ जाएगा r1 द होल अपॉन k टाइम्स ऑफ a रेज टू x एंड b रेज टू y। तो आपका r1 कैंसिल, k भी k कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे जो होगा आपके पास इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो चलिए वही लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा देते हैं। तो इसमें कैसा होगा 6 इज इक्वल टू दैट इज, ये आ जाएगा 3 रेज टू x, a रेज टू x, राइट। फिर आ जाएगा आपका 2 रेज टू y, b रेज टू y, होपफुली आपको समझा होगा ये, a रेज टू x और ये हो जाएगा b रेज टू y। कैंसिलेशन कीजिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। हमको क्या पता है कि हमारे पास x की तो वैल्यू है ना, कितनी है x की वैल्यू 1, तो 3 रेज टू क्या हो जाएगा 1, 2, y की वैल्यू हमको नहीं पता तो हम लोग y लिख देते हैं, ये 6 आ जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो आ जाएगा 2 रेज टू y, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू y, कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं, r इज इक्वल टू वॉट k टाइम्स ऑफ a रेज टू कितना है 1, b रेज टू भी कितना है 1। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज 1 + 1, ये आएगा आपका 1, तो 1 + 1 क्या होगा 2, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। होपफुली आपको ये समझा होगा वर्ड प्रॉब्लम। अब इसी में है, देखिए एक चीज़ है कि कभी कभी डायरेक्ट एकदम बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे आपको ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा और 3 मार्क्स के लिए पूछ देते हैं वो लोग, अगर पेपर इजी है तो, राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ, मतलब इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, राइट द रेट लॉ, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो याद रखनी, जब जब देखिए कभी कभी वो लोग बोलते हैं राइट फाइंड आउट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा रिएक्शन में, देखिए यहाँ पे स्लो लिखा हुआ है, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप इन दी रिएक्शन, उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और उससे ही हम लोग पता करते हैं वेदर इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके हिसाब से। व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा वो याद रखना आप कि जो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा वो कंज्यूम हो जाएगा,
मतलब फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, वो फॉर्म्ड होगा, और स्टेप सेकेंड में क्या होगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा, सेकेंड स्टेप में कंज्यूम। तो अगर मैं इसको इक्वेशन लिखूं तो NO2 प्लस F2 दैट गिव्स NO2F प्लस F। दूसरा है F प्लस NO2 दैट गिव्स NO2F। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए, यहाँ से F और यहाँ से F कैंसिल हो जाएगा, NO2 NO2 साथ, मतलब एक अगर अपोजिट में होंगे तो ही कैंसिल करना है, सेम डायरेक्शन में होगा तो कैंसिल नहीं होता है। तो याद रखना है कितने टाइम है, ये सेम ही है, तो 2NO2 प्लस F2 डैट गिव्स क्या होगा, 2NO2F। तो ये आपका हो गया ओवरऑल ऑर्डर, ये जो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। राइट द रेट लॉ बोला गया है, तो मैंने आपको बोला रेट लॉ लिखने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा रेट लॉ में, देखिए आप याद रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही होता है। तो अब रेट सेकेंड है, रेट लॉ कैसे लिखोगे, तो आप जाइए तो रेट R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, K टाइम्स रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, तो क्या बनेगा NO2 और क्या बन जाएगा F2। समझे आप, X और Y वो तो आपका क्या है बेसिकली दैट इज ये मतलब X और Y तो क्या है आपके लिए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसको विदाउट कैलकुलेशन, मतलब डायरेक्टली हम इक्वेशन से नहीं बता सकते जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो फुल ये आपको समझा होगा, ये रेट लॉ लिखने का तरीका है। रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने क्या बताया आपको, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ, तो फर्स्ट स्टेप में देखिए दो चीज तो फॉर्म हुआ है, बट सेकेंड स्टेप में कोई एक ही चीज कंज्यूम हुआ है, ये अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये सेम है F और F, तो मेरे लिए F क्या हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रेट लॉ समझा आपको, रेट लॉ हमेशा याद रखना, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट लॉ बताएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट इससे मत लिख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब जो आपका इक्वेशन ओवरऑल इक्वेशन जो आएगा आपका उसका डायरेक्ट मत लिख देना, नहीं तो पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। रेट लॉ जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या करेगा, रेट लॉ बताएगा, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताएगा। समझा आपको, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब आते हैं टाइप 3 पे। तो जो टाइप 3 है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे है, जिसमें आपने फॉर्मूला मैंने आपको देखिए फर्स्ट स्लाइड में बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है बच्चे, देखिए K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 A नॉट बाय AT। A नॉट आपके लिए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। तो चलिए लॉग एंटी लॉग आप कर लेना, जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि वैल्यू कैसे पुट करना है, इक्वेशन मतलब सॉल्व कैसे करना है, बस आपको लास्ट में लॉग और एंटी लॉग आपको लेना पड़ेगा, वो बेसिक है वो आ जाएगा। तो पहला क्या है, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, मतलब आपको टी हाफ की वैल्यू दे दी गई है 990 सेकेंड दे दी गई है। आपको देखिए इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनिशियल बोला मतलब ए नॉट, मैंने बोला ए नॉट क्या है आपके लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड बी रिमेन, मतलब आपको निकालना है, वही बोला टाइम टी पे, टाइम दे दिया आपको कितना 35 मिनट्स, 35 मिनट्स पे कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हमको निकालना है। तो इसको क्या कीजिए सेकेंड्स में ले लीजिए, तो 35 इंटू 6 कीजिए, 6 5 30, 6 3 18, 21 आई थिंक, तो 2100 सेकेंड। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो K इज इक्वल टू वॉट 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A नॉट बाई क्या हो जाएगा बच्चा 80। तो K का वैल्यू दिया गया है, K का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, K का वैल्यू मैं बताता हूँ, टी हाफ का फॉर्मूला पता होगा फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो आप क्या कीजिए K इज इक्वल टू वॉट 0.693
डिवाइडेड बाय क्या लगाओगे, टी हाफ। तो आपको पता चल गया 0.693, टी हाफ क्या है आपके लिए 990 दे दिया है, तो मैं यहाँ पे 990 लिख देता हूँ। ठीक है, समझा। अब आगे देखते हैं। अब यही चीज हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू दे दी है 0.08 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख देते हैं 80। टाइम भी दे ही दिया गया हमको, तो k का वैल्यू देखो यहाँ है, यही k का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाय 990, 2.303 डिवाइडेड बाय 2100 लॉग ऑफ 0.08 द होल अपॉन 80। आपको करना क्या है, देखिए आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, इसको यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे ले लीजिए, इसको यहाँ पे ले लीजिए, तो 0.693 इंटू 2100 द होल अपॉन 2.303 इंटू 990 इज इक्वल टू लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ 0.08 द होल अपॉन क्या लिखोगे 80। देखिए जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको इसका क्या करना है, ऊपर का क्या कीजिए लॉग ऑफ 0.693 प्लस लॉग ऑफ 2100 माइनस लॉग ऑफ क्या लोगे 2.303 प्लस लॉग ऑफ 990, राइट। इसका लॉग प्लस कीजिए, इसका लॉग प्लस कीजिए, दोनों के लॉग को माइनस कीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए। तो जो भी आंसर आएगा आपका एक्स वाई जेड, मान लीजिए मैं बोलता हूँ इधर एक्स आंसर कुछ भी आया एक्स आंसर, तो यहाँ दिया है लॉग ऑफ व्हाट 0.08 द होल अपॉन क्या दिया बच्चा 80 दिया हुआ है। इस लॉग को यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ ये जो आपने फाइंड आउट किया उसको मैं x मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0.08 द होल अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा t। इसको सॉल्व करना है आपको, तो मैं मानता हूँ ये सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आएगा, इस लॉग को इधर लेके आओगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझा आपको। तो एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा x, तो एंटी लॉग ऑफ x अभी ले लीजिए आप, ये जो भी वैल्यू आएगा एंटी लॉग ऑफ x, तो ये कुछ वैल्यू आएगा 0.08 द होल अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा 80। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका दैट इज 80 इज इक्वल टू व्हाट, ये 80 को यहाँ पे लेके गए तो ये कुछ जो वैल्यू होगा वो नीचे आएगा, तो 0.08 डिवाइडेड बाय समथिंग ये वैल्यू आएगा, उसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो फुल ये समझा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर पे ही दिया गया है, तो इसका गिवन देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज। जब इस परसेंटेज वाइज क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना कि हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 100, क्योंकि पूरा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा 100 ही होगा ना, मतलब ठीक है। तो याद रखना आपके लिए जो ए नॉट होगा वो आपके लिए कितना होगा 100। उसमें बोला गया है डिकम्पोज वर्ड यूज हुआ है, अगर अनडिकम्पोज होता तो मैं डायरेक्टली 60 ले लेता। तो 80 क्या होता है कि कितना अनडिकम्पोज पार्ट बचा हुआ है पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैं बोलूंगा 100 में से 60 तो डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा मेरा अनडिकम्पोज पार्ट टाइम टी पे कितना है 40, तो टी कितना होगा 45 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें अगर यूनिट नहीं भी चेंज, मतलब ये टाइम का जो मिनट्स है उसको नहीं चेंज करोगे तो भी चल जाएगा। तो कैलकुलेट अ हाफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता है, देखिए हाफ लाइफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो हमको टी हाफ निकालने के लिए के चाहिए, और के कैसे आएगा, के आएगा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ व्हाट ए नॉट अपॉन क्या लिखेंगे 80 बराबर। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो k इज इक्वल टू व्हाट 2.303 द होल अपॉन टाइम कितना दिया 45 लॉग ऑफ ए नॉट कितना दिया 100 द होल अपॉन कितना हो जाएगा 40 से, तो ये चला जाएगा, तो 4 से कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8 होता है, बचेगा कितना 2 4 4 5 जा 20, राइट ना। देखिए 4 2 जा 8 बचेगा 2, तो 0 आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो देख लेना आप लोग, ये 4 और ये 10 है, तो 4 2 जा कितना होगा 8, माइनस करेंगे 2, पॉइंट डालोगे तो 0, 4 5 जा क्या होगा 20, राइट। तो 2 पॉइंट क्या आ गया 5। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसमें बहुत ही ध्यान देना, एक चीज ही ध्यान देना है इसके अंदर, के 2.303 बाय
45 लॉग ऑफ क्या लिखा 2.5। जैसे मैंने यहाँ क्या बोला आपको, ये आप इसका लॉग लोगे, इसका लॉग लोगे, माइनस इसका लॉग, ऊपर वाले के लॉग को प्लस करोगे, नीचे वाले के लॉग को माइनस करोगे, फिर एंटी लॉग लोगे तो कुछ ये x का वैल्यू आएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉग एंटी लॉग अप्लाई कर रहा हूँ। बट जब कभी भी क्या होगा, यहाँ पे लॉग दिया हो और कुछ वैल्यू दिया हो तो यहाँ पे एंटी लॉग कभी मत लेना। 2.303 मैंने यहाँ लिख दिया 45, 2.5 का सिर्फ लॉग लेना। क्या लोगे? सिर्फ लॉग। तो लॉग लोगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा, तो जो भी आएगा 2.303 इंटू जो भी वैल्यू आए डिवाइडेड बाय 45, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, या इसका लॉग प्लस इसका लॉग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 45। तो इन दोनों के लॉग को प्लस करोगे, इसके लॉग को क्या करोगे? माइनस। तो जो भी आंसर आएगा दैट इज योर k का वैल्यू आया। अब यही k का वैल्यू क्या कीजिए, t हाफ में पुट कर दीजिए, तो 0.693 डिवाइडेड बाय क्या लिखा? k। अब ये जो k का वैल्यू आया है यहाँ पे पुट कीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगा मतलब उसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। होपफुली ये समझा होगा आपको सम। अब मान लीजिए ये टाइप के जो ये है जेम द डाटा वेयर द ऑब्टेन, इस टाइप में फॉर्मूला होगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ दैट इज P1 नॉट अपॉन 2 P1 नॉट माइनस PT, ये फॉर्मूला है। तो P1 नॉट क्या है आपका? इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर मतलब टाइम t पे कितना प्रेशर होगा, तो कितना हो जाएगा? k इज इक्वल टू वॉट 2.303 बाय टाइम कितना दिया है देखिए 100, तो 100 ले लेते हैं लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना दिया 0.5 द होल अपॉन 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई क्या लिखोगे 100 लॉग ऑफ 0.5 द होल अपॉन इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू वॉट 2.303 द होल अपॉन क्या होगा 100 लॉग ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4, तो 2.303 बाय 100 इंटू क्या होगा लॉग ऑफ 5/4, तो 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 1 ज़ा 4 बचेगा कितना 1, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 2.303 इंटू लॉग ऑफ क्या लिखोगे 1.25, तो होल अपॉन क्या ले लोगे 100, सॉरी होल अपॉन मत लीजिए, डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करना 2.303 इसका लॉग ले लेना, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 100, तो जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। होपफुली ये समझा होगा आपको। ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है जब प्रेशर के फॉर्म में रहेगा। तो 2.303 बाई टी लॉग P नॉट अपॉन 2 P नॉट माइनस PT, PT मतलब टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपको दिया रहेगा, मतलब यही एट टाइम t पे कितना प्रेशर है वही आपका क्या होगा टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, दैट इज 0.600 टाइम पे। तो उसको आपको क्या लेना है टोटल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर क्या होगा 0.5, जब जो टाइम पे दिया रहेगा वो आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा, और इनिशियल प्रेशर क्या होगा जब टाइम क्या रहेगा 0। तो होपफुली आपको समझा होगा ये टाइप का क्वेश्चन। अब आगे अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 जो सम्स है वो है अरेनियस इक्वेशन पे, जो इस टाइप में। तो अरेनियस इक्वेशन में आपको मैंने कहा था इसका फॉर्मूला जो है लॉग ऑफ क्या है बच्चा K2 बाई K1, दिस इज E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि T2 हमेशा बड़ा होना चाहिए, T2 हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा। तो याद रखना T2 हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.6 एट 313 केल्विन एंड 0.04 एट 293। तो ये बड़ा है तो ये हमेशा हम लोग क्या लेंगे, गिवन में बता दे रहा हूँ T2 कितना दिया है 313 केल्विन, उसका रेट दिया है दैट इज रेट कांस्टेंट दिया है K1, सॉरी K1 नहीं लेना, सॉरी K1 नहीं लेना है, ये K2 लेना है। हाँ, अगर मैं इसको T2 ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा, तो 0.6 सेकेंड इनवर्स। दूसरा है अगर T1 में 293 केल्विन ले रहा हूँ तो K2 कितना हो जाएगा बच्चा 293 ले रहा हूँ तो K2 उसके बराबर क्या है 0.045 सेकेंड इनवर्स। तो ये गिवन आ गया अपने पास। R का वैल्यू हमेशा याद रखना, गैस कांस्टेंट है तो 8.314, ठीक है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रहेगा, ठीक है। आगे तो R का वैल्यू 8.314 ले लेना।
व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, मुझे ई निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, ई। तो वैल्यू पुट कीजिए लॉग ऑफ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ई अपॉन वॉट 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। चलिए तो लॉग K2 कितना दिया है देखिए 0.6, K1 कितना दिया आपको 0.04, ये अपने को निकालना है 2.303 इंटू 8.314 1 अपॉन T1 कितना दिया है देखिए आपको, T1 दिया है 293 माइनस 1 अपॉन 313। देखिए कैलकुलेशन करना है सारा। अभी मैं आपको बोलूँगा कि लॉग ऑफ, ये देखिए कैलकुलेट होता है, इसमें है नहीं, तो आप क्या कीजिए लॉग ऑफ क्या लीजिए 0.6 माइनस लॉग ऑफ क्या लीजिए 0.05। सिर्फ लॉग लेना, सिर्फ लॉग, इसका लॉग माइनस इसका लॉग कीजिए, दैट्स इट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बार 1 60 का 0 देखोगे, माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बार 2, बिकॉज पॉइंट के बाद भी 0 है, तो बार 2 पॉइंट का जितना 0 होगा उतना -1 होता है, तो जितना कितना 0 -1, तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए -1 तो किया ही जाता है। तो 45 का 0 देखना, तो जो भी आएगा माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर ई अपॉन क्या करोगे 2.303 इंटू क्या लिखोगे 8.314, इसमें क्या कीजिए 313 माइनस 293 द होल अपॉन 293 इंटू 313, राइट। जस्ट आपको कुछ, अब आपको कैलकुलेशन थोड़ा खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है, ये देखिए मान लीजिए ये जो भी वैल्यू आया है, सपोज कीजिए इसको मैं मान लेता हूँ ये कुछ y वैल्यू आया है, तो इसको क्या कीजिए y वैल्यू जो है आपका, उसको क्या कीजिए 2.303 इंटू 8.314 बराबर इंटू ये जो 293 इंटू 313 द होल अपॉन, मैं बोल रहा हूँ इसको माइनस करने का जो भी वैल्यू आया, एंटी लॉग मत लेना, सिर्फ लॉग लेके जो भी वैल्यू y जो भी वैल्यू आए इन दोनों को माइनस करने के बाद इसका लॉग और इसका लॉग लेने का जो भी वैल्यू आया है उसको इन सब से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 93 है तो कितना हो जाएगा 293, ये बचेगा 7, 7 और 10 कितना होगा 17, 17 और 3 21, तो आई थिंक 313 और 293 को माइनस करेंगे तो 0, ये 11 हो जाएगा, 9 2 11, हाँ तो ये हो जाएगा 2, तो 20 आ रहा है बराबर, हाँ तो 20 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज योर ई का क्या आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी 240 किलो जूल दिया गया है, तो 240 इंटू 10⁻³ जूल दे दिया है मोल इनवर्स। इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मैंने आपको बताया प्री एक्सपोनेंशियल वर्ड हुआ या फ्रीक्वेंसी फैक्टर वर्ड हुआ तो इसका मतलब ए होता है 1.6 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, अपने को पूछा है के, जिसमें टेम्परेचर कितना दिया है 600 केल्विन। तो देखिए इसके लिए ना मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग के स्लाइड में, जो फॉर्मूला क्या है ध्यान दोगे अगर आप तो देखिए ये फॉर्मूले पे भेज दे पूरा, तो ये फॉर्मूला लॉग ऑफ ए अपॉन के ई अपॉन 2.303 RT, ये जो फॉर्मूला है इस पे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला था वो क्या दिया गया आपको, that is log of a upon k is equal to 2.303 अपॉन, इसमें अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर, इस तरीके से। तो ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला है तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए दैट इज, में है आपका फॉर्मूला है दैट इज ई अपॉन 2.303 आर टी, ये भी है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको दिया गया लॉग ए का वैल्यू कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻³ क्या दिया है 13 द होल अपॉन के का वैल्यू पता नहीं, ई का वैल्यू दिया आपको 240 इंटू 10⁻³ द होल अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू क्या करोगे आप आर का वैल्यू टी का वैल्यू कितना दिया 600।
तो फॉर्मूला याद रखिए लॉग ए अपॉन के इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 RT। तो आप देख सकते हो मैंने आपको समझाया भी है कैसे आया है वो देख लीजिए। जैसे ये फॉर्मूला जो था लॉग ऑफ ये है, मैंने दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो लॉग ऑफ के माइनस ई बाई आर टी, फिर इसको यहाँ लूंगा तो माइनस होगा तो लॉग ऑफ के अपॉन क्या होगा लॉग ऑफ ए, क्योंकि लॉग को बाहर निकालूंगा ना तो के बाय ए, इसको रेसिप्रोकल किया तो ए बाई के हो गया ये अपॉन 2.303 बाय आर टी। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा बेसिकली ए अपॉन के। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये पूरा सॉल्व करना है। इसको 10⁻² ऊपर जाएगा तो इसको मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए। तो लॉग ऑफ क्या होगा 1.63 इंटू 10⁻13 द होल अपॉन के इज इक्वल टू 240 इंटू 240 है, चलिए 240 लिखते हैं, इंटू 10⁻³ द होल अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू मैं लिखता हूँ 6 इंटू 10⁻²। तो ये आ जाएगा आपके लिए 240 इंटू 10⁻³ द होल अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 6। इसको मैं 10⁻² को ऊपर ले लेता हूँ, तो अगर मैं 10⁻² ये -2 हो जाएगा, इसको मैंने ऊपर ले लिया तो ये आ जाएगा 240 इंटू 10⁻1 इस 2.303 8.314 और ये आ जाएगा 6 2400 द होल अपॉन 2.303 8.314 इंटू क्या आ जाएगा 6। तो जस्ट वही मैं आपको वापस बता रहा हूँ क्या करना है आपको। क्या करोगे आप, इसका लॉग एंटी लॉग ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो भी आएगा आंसर इसका, मान लीजिए कोई भी कुछ भी z आंसर आता है तो z जो भी आंसर आएगा तो 1.6 इंटू 10⁻13 द होल अपॉन के, ये लॉग जो है इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। तो याद रखना ये लॉग यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग बनेगा। तो ये इसको सॉल्व करने का z आंसर आया, फिर इसका एंटी लॉग लेना। जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो कुछ आंसर आएगा p आंसर आया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 द होल अपॉन के इज इक्वल टू क्या आया, कोई भी मतलब इसका आंसर आएगा ना p, मैं बोलता हूँ अज्यूम करता हूँ p। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ भेज दीजिए तो ये आ जाएगा k 1.6 इंटू 10⁻13 द होल अपॉन क्या आ जाएगा जो भी p में p कोई वो नहीं है, जो भी आंसर आएगा ये यहाँ पे एंटी लॉग लोगे तो कुछ आंसर आएगा तो डैट उसके आंसर से क्या करना है डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो मैंने सॉल्व कराया आपको, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो बैक क्वेश्चन में मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है। तो मैं जस्ट आपको अभी देखिए मैं जितना भी मैंने समझाया वो उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट किस टाइप के क्वेश्चन है और उसमें वैल्यू क्या दिया है। तो पहला जो है उसमें गिवन क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। तो जस्ट खाली वैल्यू फॉर्मूला भी बता दूंगा, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम 20 to 8, तो आपके लिए A0 कितना दिया है बच्चा 20 और AT कितना दिया है बच्चा दैट इज 8 बराबर। टाइम दे दिया आपको कितना बच्चा 38 मिनट्स, तो जरूरत नहीं है आपको उसको सेकंड में करने के लिए। हाफ लाइफ पूछा गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें फॉर्मूला पहले क्या अप्लाई करोगे, पहले आपको देखिए क्या निकालना है k, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो k कैसे निकलेगा 2.303 बाय t लॉग ऑफ A0 अपॉन क्या दिया है बच्चा 80। आपको पता है A0 का वैल्यू कितना दिया मैंने 20, AT का वैल्यू कितना दिया 8, टाइम आपके पास 38 मिनट्स है, तो वहां से क्या आ जाएगा k, और वही k का वैल्यू किसमें पुट करोगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, जो k का वैल्यू यहां से आएगा वो यहां पे पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना, नहीं आएगा तो पूछना कमेंट में तो मैं बता दूंगा वापस। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1. इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो हाफ लाइफ दिया है, क्या दिया है बच्चा हाफ लाइफ, तो जो हाफ लाइफ है वो कितना दिया 1.7 आवर। तो इसको पहले मिनट्स में करना है तो मिनट्स में कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो 1.7 आवर इंटू 60, तो जो भी आएगा दैट इज इन मिनट्स। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 20%, तो जब ये परसेंटेज वाइज वाला क्वेश्चन किया हमने, अब बोला हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 20% ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट, तो टाइम निकालना है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या बोला कि हमेशा 100 होगा और जो
फाइनल होगा वो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा 80। तो आपके पास ए नॉट आ गया है 100, 80 आ गया 80 आ गया 80 बराबर टी जो है टाइम आपको निकालना है, के का वैल्यू आपको इधर से आ जाएगा, टी हाफ पता है, टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो जस्ट आपको के का फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे टी हाफ, ये जो टी हाफ की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो के आएगा, ये के का वैल्यू क्या करोगे इधर पुट करोगे तो टी आ जाएगा। होपफुली आपको समझा हो ये। तीसरा जो है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना दे दिया है इस वाले सब में, एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया है 104 किलो जूल, तो इसको क्या कीजिए पर मोल, इसको नॉर्मली पहले जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या करोगे 104 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। द रेट कांस्टेंट मतलब के दे दिया गया आपको 3.7 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो पहले उसको टेम्परेचर को क्या कीजिए केल्विन में कीजिए 273 से प्लस करके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज 273 प्लस 30, तो कितना होगा 3 10 303, तो 303 क्या आ गया केल्विन आ गया। आपको निकालना क्या है व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, आपको निकालना है रेट कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, तो बड़ा कौन है बच्चा, बड़ा है इसमें 30 डिग्री सेल्सियस, तो जो मैंने 30 निकाला है ये T2 लूंगा राइट, इसको रुको एक और बार बता देता हूँ मैं आपको, ये 30 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए क्या होगा T2, तो 30 डिग्री सेल्सियस को क्या लिखेंगे 30 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू व्हाट 303 केल्विन हो जाएगा। इसका मुझे K2 निकालना है जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो T1 मैंने आपको बोला है जो बड़ा होगा उसको ही लेना है T2, तो 25 प्लस क्या लिखोगे 273 दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन, जिसमें आपको K2 नहीं K1 हो। ठीक, थर्ड वाला सम समझा, अब लिखते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में क्या है, क्या दिया गया व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, आपको बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है, लेट्स सी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है आपके लिए ये, तो आपको फाइंड आउट करना है। आपको बोला गया है कि उस रेट कांस्टेंट डबल व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम, तो मतलब K2 जो होगा वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा K1, आपको टेम्परेचर जो बिगर होगा वो आपको क्या लेना है 313 केल्विन, और जो स्मॉलर होगा वो आपको छोटा वाला लेना है, तो T1 क्या होगा जो छोटा है दैट इज 303 केल्विन। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसी पे हम लोग क्या देखेंगे, इस अप्लाई कैसे करना है, log ऑफ K2 by K1 is equal to what, that is A upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो आप देख सकते हो log ऑफ क्या लिखोगे, K2 के बदले क्या लिखोगे 2K1 upon K1 A upon what 2.303 into 8.314 1 upon T1 की वैल्यू कितनी दी गई है 303 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी दी है 313 केल्विन। भाई जस्ट ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, log 2 का वैल्यू आता है 0.3010 ये, ठीक है। देन उसके बाद आप इसमें ये अपॉन क्या लिखोगे 2.303 इंटू 8.314 313 माइनस 303 द होल अपॉन 303 इंटू 313। आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सारा इंटू 2.303 3.814 303 313 द होल अपॉन दैट इज 313 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो 10 इज इक्वल टू क्या आएगा ये, डिवाइड कीजिए जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। होपफुली आपको ये पूरा 4 सम समझे रहेंगे। जस्ट उसके बाद भी क्वेश्चंस है मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या बोला है, द रेट कांस्टेंट बोला मतलब के दे दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻³ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब आपको ए निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दिया गया है दैट इज 56 इंटू 10⁻³ जूल, किलो दिया है इसलिए 10⁻³ लिख रहा हूँ, तो वही दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है। तो मैंने आपको देखिए फॉर्मूला बताया ही है, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है क्या होता है बच्चा फॉर्मूला, log ऑफ
ए अपॉन के इज इक्वल टू वॉट ए अपॉन 2.303 RT। तो आपको निकालना क्या है ए ना, तो ये टाइप के सम्स हमने किए हैं। तो ए अपॉन के का वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻³ ए इज कितना 56 इंटू 10⁻³ द होल अपॉन 2.303 आर का वैल्यू इज 8.314 टेम्परेचर कितना दिया गया है 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 प्लस 273 दैट इज 773 केल्विन। तो 773 कैलकुलेट कर लेना। ये लॉग है तो यहाँ जाएगा एंटी लॉग, इसको सॉल्व करना एंटी लॉग ले लेना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। शो डैट करना है आपको, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% फॉर कंप्लीशन। तो देखिए ए नॉट 100 लोगे, 80 क्या होगा 99 माइनस 100 माइनस 99.9। फिर आप ए नॉट क्या लोगे यहाँ पे 90 और मतलब 100 ए और 90 कितना हो जाएगा 10। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें सेम एज इट इज ही पहले वाला क्वेश्चन 40 मिनट्स टाइम 40 दे दिया आपको, 30% डिकम्पोजिशन बोला है, मतलब इनिशियल कितना होगा आपके लिए ये वाला सम। ए नॉट कितना होगा आपके लिए 100, 80 कितना होगा आपके लिए 70 क्योंकि 100 माइनस 30 दैट इज 70 आ गया। टी हाफ निकालना है आपको, तो पहले आप क्या निकालोगे के कौन से फॉर्मूले से आएगा, के इज इक्वल टू वॉट 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई क्या हो जाएगा बच्चा 80। तो आप कर सकते हो, ए नॉट की वैल्यू है 80 की वैल्यू है, फिर टी हाफ क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये जो सम्स है ये वाला सम्स, ठीक है, ये वाला जो सम्स है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए आपने लॉग ऑफ क्या देखा है के इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ यही देखा है। आप अगर देखोगे तो मैं इस वाले सम्स को आपने देखा होगा, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, k इज इक्वल टू वॉट ए रेज टू माइनस ए बाय आर टी, राइट और रॉन्ग। तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो लॉग ऑफ k इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इसको चलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड ले लेते हैं अगर, तो ln k इज इक्वल टू क्या होगा ln a माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा ये बाई क्या आ जाएगा आर टी, राइट। मैंने लॉग अप्लाई किया तो ln के मल्टीप्लाई है, मतलब इधर मल्टीप्लाई है तो प्लस आता है, बट ये नीचे उतरेगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। अगर मैं इसको ये आ जाएगा ln a, तो हम लोग ln के अब माइनस इसको इधर लेके आए तो ln क्या होगा a इज इक्वल टू माइनस ए बाय आर टी। मैं ln बाहर निकालो तो k अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ए बाय आर टी। ये मैंने आपको पहले स्लाइड में भी समझाया है। अगर आप देखोगे तो अगर इक्वेट किया तो ln a अपॉन क्या आ जाएगा k, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बाय क्या हो जाएगा भाई आर टी। तो अभी इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए तो log ऑफ क्या होगा a अपॉन k, ए अपॉन क्या होगा 2.303 क्या हो जाएगा बच्चा आर टी, बराबर कि नहीं। अगर मैं दोनों को ऐसा लिखूँ log ऑफ a माइनस log ऑफ k इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 क्या आ जाएगा आर टी। ये भी तो कर सकता हूँ मैं। अपने को इक्वेट करना है, इसको क्या करना है इक्वेट। तो मैं इक्वेट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला इक्वेशन को इससे इक्वेट करता हूँ। मैं आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे बन रहा है। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो log ऑफ k इज इक्वल टू 14.34 1.25 इंटू 10⁻⁴ ये वाला देखिए, ये वाला इक्वेशन में इक्वेट कर रहा हूँ। तो मैं लास्ट में मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ln k दिखा आपको, ये वाला इक्वेशन देखिए ln k, फिर ये क्या आएगा ln a, फिर क्या होगा माइनस ये अपॉन क्या है बेटा आर टी, राइट और रॉन्ग। हम लोग को निकालना क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, तो मुझे इससे इक्वेट करना है इसको। तो मैं लिखूंगा ए अपॉन आर इज इक्वल टू क्या है वैल्यू कितना दिया 1.25 इंटू 10⁻⁴। मैंने क्या बोला ये ln के फॉर्म में था, बराबर। लॉग के फॉर्म में रहेगा तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 8.314 आर का वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू 2.303। आप मल्टीप्लाई करना, आपको सेम ये आंसर आ जाएगा, राइट। समझा आपको। चलिए
अब आगे देखते हैं हम लोग, विच वन, द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया है देखिए आप लोग। पहले मैं आपको इसको थोड़ा क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट 300 Kelvin collide with an energy equal to the activation energy of 50 किलोजूल। तो आपको फ्रैक्शनल बनाना, फ्रैक्शन पार्ट देखना है कि फ्रैक्शन में किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं अभी। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट 300 Kelvin। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये थोड़ा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। तो फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूल, इसको इधर लिख देता हूँ। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल याद रखना कि देखिए अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट टॉपिक, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, दैट इज यही माइनस ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लूंगा, ई रेज टू माइनस ई ए बाई क्या हो जाएगा, आर टी। तो माइनस ई ए बाय आर टी। तो हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग ये एल एन अगर अप्लाई करोगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा, एल एन क्या होगा, एफ, सॉरी एल एन एफ इज इक्वल टू वॉट, माइनस ई ए बाई क्या आ जाएगा बच्चा, आर टी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें log टू द बेस 10 करूंगा, log टू द बेस 10 f इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन वॉट, 2.303 क्या लिखेंगे, आर टी। तो क्या हो जाएगा, तो log ऑफ f इज इक्वल टू माइनस ई ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 50। तो 50 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 द होल अपॉन 2.303, 8.314, और टेम्परेचर कितना दिया गया आपको, 300 केल्विन। ठीक है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना लगभग, तो कुछ 8 माइनस में आएगा 8.7, ठीक है। तो देखिए जब माइनस आ जाता है, मैं आपको अप्रोक्सीमेटिव आंसर माइनस में आएगा, आप सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। तो log ऑफ f जब कभी क्या होगा, माइनस में आता है, तो यहां पे क्या होगा, f एंटी लॉग ऑफ क्या लोगे आप, 8 माइनस 8.7, राइट। तो कभी भी एंटी लॉग माइनस का नहीं होता है, तो इसको पहले क्या, एंटी लॉग माइनस का नहीं होगा तो इसको पहले पॉजिटिव बनाइए। तो कैसे पॉजिटिव बनाओगे, तो एंटी लॉग लिखा आपने, इसको स्प्लिट कीजिए, माइनस 8.7 को स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिख सकते, 8 माइनस 8 माइनस 0.7, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इसको मैं लिखता हूं माइनस 8 माइनस 0.7, इसमें क्या कीजिए, +1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए। हमको क्या करना है, वैल्यू क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है, वैल्यू क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो f इज इक्वल टू वॉट, तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव बनाने के लिए देखिए, -8 -1 क्या हो जाएगा, दैट इज बार 9 हो जाएगा। बार 9 मतलब वही, मतलब जब हम एंटी लॉग लेते तो बार लेते हैं, -9 को हम लोग क्या लिखेंगे, बार 9, और 1 में से 0.7 जाएगा तो 0.3 बचेगा, तो बार 9 बराबर, प्लस हम क्या करेंगे 0.3, तो बार 9 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, एंटी लॉग ले लेना, दैट इज ये कितना हो जाएगा, एंटी लॉग में पॉइंट के पहले वाला क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है, 10 के पावर में चला जाता है। तो 0.3 का क्या करना, एंटी लॉग लोगे। तो 0.3 का एंटी लॉग जो भी होगा, जो भी आंसर आएगा 0.3 का एंटी लॉग लगभग क्या होगा, 2 होता है। तो आप क्या लिखोगे, f इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 10 रेज टू -9, जो आपको दिया गया आंसर है। तो होपफुली आपको ये पूरा न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स का समझा होगा। मैंने सिर्फ क्या नहीं किया है, लॉग और एंटी लॉग नहीं सॉल्व किया है। क्यों, क्योंकि जब आप खुद से बैठ के सॉल्व करोगे तो आपको गलतियां पता चलेगी। और बेसिकली जो केमिस्ट्री में है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले याद रहेंगे, और अगर आपको क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्या वैल्यू, मतलब क्या दिया बोला गया है और गिवन मुझे लिखने आ रहा है, और फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो और पूरी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बड़ा आसान होता है। बट अगर आपको देखिए दोनों चीज आता है, बट अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा, मतलब लॉग और एंटी लॉग लेने नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम लोग फंसते हैं। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने आपको बता दिया गया, जस्ट आपको लॉग एंटी लॉग लेना है, उसको कैलकुलेशन अप्लाई करना है। तो जस्ट कैलकुलेशन जितना आप करोगे उतना फास्ट आप कर पाओगे एग्जाम के अंदर भी, बराबर।
भले अगर इसमें भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में क्या कीजिए, पिन कर दीजिए कि सर ये मुझे डाउट है, तो मैं आपको क्या करूंगा, वो मतलब जो भी डाउट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा आपके कमेंट पढ़ के। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको एक साथ न्यूमेरिकल करने के लिए। तो मैंने आपको सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल बता दिया और केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल बता दिया। अब आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे कौन सा न्यूमेरिकल बनाऊं, कमेंट में आप बताइए, तो मैं उस चैप्टर पे क्या करूंगा, उस चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।